यूटा में 512 एकड़ की एक जमीन है। ऊपर से देखने पर यह किसी भी दूसरी जमीन की तरह ही लगती है, लेकिन ये इस ग्रह के सबसे ज्यादा अजीब और रहस्यमयी जगहों में से एक बन चुकी है। ये सिर्फ एक खेत नहीं है, ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसमें अरबपतियों से लेकर अमेरिकी सरकार तक सबने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। आखिर इस जमीन के टुकड़े में ऐसा क्या था कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन इस पर गुप्त रूप से $22 मिलियन खर्च करने को तैयार हो गया? ये सवाल ही अपने आप में इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। तो ये कहानी शुरू होती है शर्मन परिवार से। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ ये खेत खरीदा था, लेकिन सिर्फ 20 महीनों के अंदर ही उन्हें कुछ ऐसी भयानक और समझ से बिल्कुल परे घटनाओं का सामना करना पड़ा कि उन्हें वो जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और देखिए, वहां जो हो रहा था उसे किसी एक कैटेगरी में रखना नामुमकिन था। मतलब हर तरह के यूएफओस दिख रहे थे, घरों में सामान अपने आप हिल रहा था, बिना किसी शरीर की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और तो और जानवरों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। यहां तक कि आसमान में बड़े बड़े छेद भी दिखाई देते थे। सोचिए, ये सब कुछ एक ही जगह पर हो रहा था। जरा सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी दखलंदाजी कितनी परेशान करने वाली होगी। आप किराने का सामान खरीद कर रखते हैं और कुछ देर बाद वापस आकर देखते हैं तो सारा सामान वापस उन्हीं थैलियों में पैक होकर टेबल पर रखा है। ये किसी शरारती ताकत जैसा लगता है जो जानबूझकर आपके दिमाग से खेल रही हो। और ये सिर्फ छोटी मोटी शरारतें नहीं थीं। एक भारी भरकम औजार जिसे उठाना भी मुश्किल हो, वो पलक झपकते ही गायब हो जाए और फिर हफ्तों बाद एक ऊंचे पेड़ पर मिले। ये दिखाता है कि वहां जो कुछ भी था वो हमारे भौतिकी के नियमों से बिल्कुल परे काम कर रहा था। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक ये थी, 2-2 हजार पाउंड के 4 विशाल बैल एक छोटे से बंद ट्रेलर के अंदर ठूंसे हुए मिले। फिजिकली ऐसा करना नामुमकिन था। और सबसे बड़ा सुराग, उसके आसपास की जमीन में अजीब सी मैग्नेटिक एनर्जी पाई गई जो किसी अनजान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इशारा कर रही थी। तो शर्मन परिवार तो वहां से चला गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो अब शुरू हो रही थी। अब बारी थी एक गंभीर वैज्ञानिक कोशिश की, ये समझने के लिए कि आखिर वहां हो क्या रहा था। और यहां कहानी में एंट्री होती है रॉबर्ट बिगेलो की, एक अरबपति जिनकी यूएफओज और ऐसे अनसुलझे रहस्यों में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने एनआईडीज नाम की एक संस्था बनाई, इस खेत को खरीदा और ठान लिया कि वो विज्ञान की मदद से इस पहेली को सुलझा कर ही रहेंगे। और बिगेलो ने इस काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी टीम को देखिए जरा, इसमें दुनिया के कुछ बेहतरीन दिमाग शामिल थे। पीएचडी साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक, यहाँ तक कि पूर्व सीआईए अधिकारी और नासा के एस्ट्रोनॉट्स भी थे। ये वो लोग थे जो हर चीज पर सवाल उठाते, ना कि आसानी से किसी बात पर यकीन कर लेते। उनका तरीका बहुत सख्त था। उन्होंने उस खेत को एक क्राइम सीन की तरह ट्रीट किया। वो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि यहां कुछ अलौकिक है। उनका पहला लक्ष्य था हर घटना के पीछे का तार्किक कारण खोजना, चाहे वो कोई प्राकृतिक घटना हो, कोई मतिभ्रम हो या फिर परिवार का बोला हुआ कोई झूठ। ठीक जब लग रहा था कि यह सिर्फ एक अमीर आदमी की निजी वैज्ञानिक जांच है, कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। अब यह मामला सिर्फ एक खेत का नहीं रहा, यह अमेरिकी सरकार के उच्चतम स्तरों तक पहुंच चुका था। $22 मिलियन, ये वो रकम है जो अमेरिकी सरकार ने गुप्त रूप से इस खेत और ऐसी ही दूसरी जगहों पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने के लिए मंजूर की। जरा सोचिए, $22 मिलियन एक ऐसे विषय के लिए जिसे अक्सर लोग हंसी में उड़ा देते हैं। कुछ तो जरूर था वहां। तो सवाल यह है कि सरकार इसमें शामिल कैसे हुई। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1996 में, जब एक ताकतवर सीनेटर हैरी रीड ने एनआईडीएससीएस की रिसर्च में दिलचस्पी लेनी शुरू की। फिर 2005 में हंट फॉर द स्किनवॉकर नाम की एक किताब छपी। ये किताब डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी डीआईए के एक बड़े अधिकारी के हाथ लगी। उसे लगा कि ये घटनाएं, खासकर आसमान में दिखने वाले वो छेद, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो सकते हैं। और बस इसी के चलते पेंटागन ने एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो अब आपके पास पैसा है, बेहतरीन वैज्ञानिक हैं और सरकार का समर्थन भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो थी सबूतों की कमी। ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसी चीज का पीछा कर रहे थे जो जानबूझकर पकड़े जाने से बच रही थी। नेट्स की टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरे खेत को एक निगरानी किले में बदल दिया। हर कोने में हाईटेक कैमरे और सेंसर लगा दिए गए ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके।
और यहीं पर ये मामला और भी ज़्यादा अजीब हो जाता है। जैसे ही टीम कैमरे एक जगह पर लगाती, सारी अजीबोगरीब घटनाएं दूसरी जगह होने लगती, ठीक वहां जहां कोई कैमरा नहीं था। ये एक चूहे बिल्ली का खेल बन गया था, और इससे ये शक गहरा होने लगा कि जो भी वहां था वो सिर्फ कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और जागरूक चीज थी। और ये सिर्फ छिपने का खेल नहीं था, कभी कभी वो चीज आक्रामक भी हो जाती थी। एक जांचकर्ता के शब्दों में, जो कुछ भी था उसने हमारे एक कैमरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और ये किसी अदृश्य चीज ने किया था। ये एक तरह का संदेश था कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जहां बाकी सब कुछ मायावी था, वहीं एक चीज बार बार हो रही थी और अपने पीछे पक्के सबूत छोड़ रही थी, और वो थीं जानवरों, खासकर गायों की विचित्र विकृतियां। ये इस पूरे मामले का सबसे परेशान करने वाला और सबसे ठोस रहस्य था। ये विकृतियां किसी आम शिकारी के हमले जैसी बिल्कुल नहीं थीं। हर बार एक ही पैटर्न था। घटनास्थल पर कोई पैरों के निशान नहीं, जानवर के शरीर से खून की एक बूंद भी गायब, और शरीर पर ऐसे कट जैसे किसी बहुत ही कुशल सर्जन ने लेजर से किए हों। और ये घटना शायद सबसे चौंकाने वाली है। दिन दहाड़े घर से सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर और सिर्फ आधे घंटे के अंदर एक बछड़े के शरीर से 75 पाउंड मांस गायब कर दिया गया। ये किसी इंसान या जानवर के बस की बात नहीं लगती। ये लगभग एक प्रदर्शन जैसा था जो अपनी क्षमताओं को दिखा रहा था। तो आखिर इन सब के पीछे क्या हो सकता है? क्या ये इंसानों का काम है? शायद कोई शरारती तत्व या कोई गुप्त सरकारी कार्यक्रम? या फिर क्या ये किसी गैर मानवीय शक्ति का काम है जो शायद कोई संदेश दे रही है, या फिर कोई भयानक प्रयोग कर रही है? और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। दशकों की जांच, लाखों डॉलर खर्च होने और दुनिया के बेहतरीन दिमागों के लगने के बाद भी स्किन वॉकर रैंच का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये सब इंसानों का किया धरा है, कोई गुप्त मिलिट्री प्रोग्राम है, या फिर हम किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो हमारी समझ से पूरी तरह बाहर है? जवाब आज भी हवा में है।